परम आगलिक ग्रंथ श्री द्रव्य संग्रह जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांतिक देव हैं। इसमें अंतिम तीसरे अधिकार में जो द्वितीय अंतराधिकार में ध्यान का स्वरूप कहने के पश्चात ध्येय भूत जो पंच परमेष्ठी हैं उनके स्वरूप को यहाँ पर बता रहे हैं। ध्येय भूत पंच परमेष्ठी का कथन कर रहे हैं कि किस प्रकार का ध्यान है, क्योंकि अभी तक हमने मंत्र ही बोला आपको कि मंत्र से ऐसा पढ़ना चाहिए मंत्र में, लेकिन अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये हैं तो इनका ध्यान करना है। वाचक के ध्यान के साथ में वाच्य का भी ध्यान करना है, तो उसमें विशेषता आएगी। वाचक का ध्यान सरल है, वाच्य का ध्यान कथनचित कठिन है, क्योंकि उसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए। क्योंकि वाच्य का स्वरूप जानेंगे और फिर उसमें विशेषता लाएंगे ज्ञान के माध्यम से, तो वह ध्यान विशेष बनेगा। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, क्षयोपशम चाहिए। फिर भी आचार्य प्रयास करते हैं बताने का कि भाई सभी ज्ञानी हैं तो इन सबको ज्ञान हो सकता है, तो वाचक के ध्यान से किस पे जाएं? वाच्य के ध्यान पर जाएं। तो अपन ने अरिहंत सिद्ध आचार्य का स्वरूप और उसमें ध्येयता क्या है वो कर पढ़ लिया था। उसके आगे पढ़ते हैं उपाध्याय भगवान का स्वरूप। 53 नंबर की गाथा है। जोरयणतय जुत्तो णेच्चं धम्मोपदेशणे निरदो सो उवज्झाओ अप्पा जदिवर वस हो नमो तस्स। मिला? पेज नंबर 248 पे है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उपाध्याय किसे कहते हैं, और उपाध्याय को भी नमो तस्स नमस्कार कर रहे हैं। आचार्य हैं फिर भी किसको नमस्कार कर रहे हैं? उपाध्याय को। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वे भी मोक्ष मार्गी हैं और ये भी मोक्ष मार्गी हैं। ये भी रत्नत्रय संयुक्त हैं, वे भी रत्नत्रय संयुक्त है। मतलब ऐसा घमंड नहीं चढ़ जाता है पद में आने पर कि अब हम अपने जो मुनिराज हैं, साधु हैं, नमो लोय सब सावणम कह करके वंदन भी ना कर सकें। तो आचार्य लिख रहे हैं लेकिन फिर भी उपाध्याय साधुओं को नमस्कार करते हैं। भूतबली स्वामी ने, पुष्पदंत भगवान ने सूत्र लिखा नमोकार, तो वे तो स्वयं आचार्य थे। आचार्य होने के बाद भी क्या लिखा है? सभी साधुओं को, उपाध्याय आदि को हमारा नमस्कार हो। ये है पंच आचार्य, जो आचार्य परमेष्ठी उनकी लघुता, विनम्रता और मोक्ष मार्ग के प्रति जो जीव हैं उनके प्रति वत्सल भाव, प्रवचन वत्सलत्व भावना कहते हैं इसे। तो आचार्य कह रहे हैं कि उपाध्याय कैसे हैं? रणत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, स्वयं रत्नत्रय स्वरूप हैं, और नित्यम नित्य ही धम्मोपदेशणे, धर्म के उपदेश देने में निरदो निरत हैं। नित्य हमेशा क्या करते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं, उसमें निरत रहते हैं, विशेष रूप से लगे रहते हैं। सो वज्झाओ, वह उपाध्याय हैं। अप्पा, उनका अप्पा यानी आत्मा, वह आत्मस्वरूप हैं। और जदिवर वसहो, यतियों में उत्कृष्ट में भी वृषभ हैं। जो यति वृंदों का समूह है उनमें जो वृषभ अर्थात प्रधान हैं, ऐसे उपाध्याय को नमो तस्स, हमारा नमस्कार हो। ठीक है। अब ये है उपाध्याय। तो अध्याय क्या होता है? उप प्लस अध्याय बराबर उपाध्याय। तो अध्याय क्या होता है? तो इसकी उत्थानिका में दिया है कि अध्याय का अर्थ क्या है? निश्चय अध्याय। स्वशुद्धात्मनि शोभनम अध्यायः अभ्यासः, स्वयं का जो शुद्धात्मा है उसके ऊपर उत्थानिका दिए ना 248 नंबर के पेज पर ही। स्वयं स्वशुद्धात्मा, अपनी शुद्धात्मा है, उसमें शोभनम, शोभित होना, शोभित होना, उत्तम भाव प्राप्त करना, अध्यायः, उसका अध्याय यानी अभ्यास, वह निश्चय स्वाध्याय है। अर्थात अपनी आत्मा का उत्तम अभ्यास करना, अपनी आत्मा में लीन रहने का प्रयास करना, प्रयत्नशील रहना, उसका नाम है अध्याय, उसी का नाम है अभ्यास। तो क्या बन गया? स्व अध्याय, स्वाध्याय, उप यानी समीप में अध्याय करना, उपाध्याय, उपाध्याय स्वाध्याय, उपाध्याय स्वाध्याय,
जो विशेष स्वाध्याय करते हैं वही उपाध्याय बनते हैं। जिनका स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय ने क्या होता है, अध्ययन, अभ्यास करना, शास्त्र का अभ्यास करना। तो जिनका शास्त्राभ्यास विशेष है उन्हें बोलते हैं उपाध्याय। तो वो शास्त्राभ्यास क्या है और उसका फल क्या है, तो बाह्य रूप से ग्रंथ का पढ़ना, जिन मार्ग प्रणीत जो द्वादशांग है उनका बोध होना, और वर्तमान की अपेक्षा विशेष जो हमारे सारे शास्त्र हैं उनका विशेष ज्ञान होना, अन्य मत संबंधित षट दर्शन आदि बातें हैं उनको भी ज्ञान करना, स्वसमय पर समय के ज्ञाता, उनको बोलते हैं उपाध्याय। जो स्वसमय पर समय के विशेष व्याख्याता हैं, ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं और उसका प्रवचन समझाना उत्तम रीति से करते हैं, उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। तो जो अध्याय लगा हुआ है वो अध्याय किसके लिए लगा है, अभ्यास के लिए। अध्याय का मतलब अभ्यास करना। अब ये बाह्य हुआ, इसके साथ में लेकिन ये और क्या करते हैं, तो आचार्य देव ने अपना निज आत्मा का कल्याण जिस प्रधान रीजन से होता है वो अध्याय भी दिया है। निश्चय अध्याय, निश्चय स्वाध्याय। स्वशुद्धात्मनि शोभनम, अपनी स्वयं की शुद्धात्मा में शोभन करना, प्रयास करना, लीन रहना, रत रहना, उसका नाम है अभ्यास अध्याय। वही कहलाता है स्वाध्याय, निश्चय स्वाध्याय। जो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यवहार स्वाध्याय। इसका प्रयोजन क्या है, इसके माध्यम से निज आत्मा की प्राप्ति होवे, इसके माध्यम से शुद्ध आत्मा का स्वरूप ज्ञात हो रहा है, उसकी महिमा आए और महिमा आकर के उसमें लीन हो। तो जो लीनता होगी उसका कारण कौन बना, स्वाध्याय बना। तो स्वाध्याय शुद्धात्मा की प्राप्ति का हेतु है। तो जब प्राप्त हो जाए तो उसी को बोलते हैं निश्चय स्वाध्याय। इस जीव ने किया, फल प्राप्त किया। ध्यान का परंपरा से कारणभूत जो ध्यान है, साक्षात कारण भी नहीं है स्वाध्याय, परंपरा से कारणभूत नहीं दिया है ये। निश्चय स्वाध्याय तत्लक्षण निश्चय ध्यानस्य, उस ऐसा जो स्वयं की शुद्धात्मा में लीन होने रूप स्वाध्याय है वह है लक्षण जिसका, ऐसा निश्चय ध्यान, आत्मा में लीन होना, ऐसा जो निश्चय ध्यान है उसका पारंपर्येण कारणभूतम, परंपरा से कारणभूत। परंपरा से क्या बनता है, कारण बनता है। स्वाध्याय ध्यान के लिए परंपरा से कारण बनता है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये परंपरा से, यानी अभिनय को सुन करके फिर अपन विचार करेंगे, विचार करके कुछ निर्णय बनेगा, निर्णय करके फिर महिमा आई, महिमा आकर के अपन ने समय निकाल के उपयोग स्थिर किया, उपयोग में तल्लीनता आई, तल्लीनता आकर के जब फिर अपने निज आत्मा का शुद्ध ध्यान बना, तो वो ध्यान के लिए कारण कौन बना, या आज का पढ़ना स्वाध्याय वह कारण बना। तो जो स्वाध्याय है वह ध्यान के लिए परंपरा से कारणभूत है। तो ये स्वाध्याय क्यों आ गया बीच में, बात तो क्या बता रहे थे, उपज जाओ उपाध्याय बता रहे थे, उपाध्याय से स्वाध्याय कहाँ आ गया, उपाध्याय में अध्याय है ना, अध्याय, अध्याय का अर्थ बताने के लिए स्वाध्याय आ गया। उपाध्याय उप यानी होता है समीप में, जो समीप में अभ्यास करे उसका नाम है उपाध्याय। जिनके पास जाकर के भव्य जीव समीप में अध्ययन करें उनका नाम है उपाध्याय। भव्य जीव जिनके पास जाकर, उप लिखा है ना उप, तो लब्धि सार में परिभाषा ही पढ़ाई थी आपको शिविर में। जिनके पास जाकर भव्य जीव विनय से अध्ययन करते हैं उन निर्ग्रंथ मुनिराज को उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ से, और स्वयं की तरफ से वे स्वयं नज़दीक में, अपने आत्मा के नज़दीक में रह कर के अभ्यास करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। मतलब उपाध्याय भी है तो ऐसा नहीं है कि बस वो पढ़ाने में ही है, वे अपने आत्मा के हित में, रत्नत्रय में, ध्यान में, निज आत्मा के संवेदन शुद्धोपयोग में करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आया ख्याल में? इसलिए उपाध्याय के कारण से क्या आ गया था, अध्याय स्वाध्याय
अध्याय से बताया फिर अभ्यास। इस प्रकार के जो उपदेशक हैं, स्वयं के साथ आत्मा के साधक हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। अब इसमें जो शास्त्र में दिया है, जो रत्नत्रय, जो रयणत्रय जुत्तो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, अर्थात हर कोई व्यक्ति पढ़ाने वाला उपाध्याय नहीं है। जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय, व्यवहार, उन सब का जो आचरण करते हैं, रत्नत्रय के आचरण से युक्त हैं, मतलब सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, चारित्रवंत हैं, 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं और निश्चय निज आत्मा का ध्यान आदि के माध्यम से शुद्धोपयोग प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं उपाध्याय, रत्नत्रयधारी। रत्नत्रय तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो हम क्या कर रहे हैं, पूज्य परमेष्ठी की बात कर रहे हैं, हर किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए उपाध्याय के लिए भी साधुता, निर्ग्रंथता, दिगंबरता और रत्नत्रय ये अनिवार्य अंग हैं। नमो वज्जायणम कह करके हम जब सारे पाठक परमेष्ठी को याद करते हैं तो निर्ग्रंथ साधु होते हैं। ऋचम और विशेषता दी कि ऐसा तो आचार्य भी थे, अभी आगे साधु बताएंगे, वो भी रत्नत्रय से युक्त है, इनमें क्या अलग से विशेषता है? तो आचार्य कहते हैं नित्यम, नित्य ही धम्मो वेषणे निर्दो, जो धर्म का उपदेश देने में निरत रहते हैं, जिनको धर्म का उपदेश देने में प्रियता है, मतलब ज्ञानी है, ज्ञानी के अलावा उस प्रकार के कहने की शैली है, पद्धति है, ये बता सकते हैं। देखो ज्ञान कर लेना एक बात है और ज्ञान करके उस ज्ञान को बता देना दूसरी बात है, और ज्ञान को बताने के अतिरिक्त ऐसा किसी को समझा देना जैसा तुमने समझा है, वो और विशेष बात है। ठीक है? नहीं आया? 3 बातें क्या क्या कही? ज्ञान करना स्वयं, ज्ञान कर लिया, फिर हमने आपसे कहा चलो बताओ उपाध्याय का स्वरूप क्या है, बोलो बहन जी। अरे वो समझ में आ गया लेकिन हमको बोलना नहीं आ रहा है, बताना नहीं आ रहा है, वो शब्द हम कैसे कहें क्या है? तो जाना नहीं क्या आपने? आपको समझ में नहीं आया क्या? समझ में तो आया है लेकिन हम उसको बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हमसे नहीं बुलाता है। कोई बोले ना कभी ऐसा, हमसे नहीं बुलाता, तो ऐसा नहीं समझना वो अज्ञानी है और बहाने बना रहा है। वो वास्तव में देखो कला है, एक विशेषता है, वो भी ज्ञान की विशेषता है। हम समझ पाएँ ये एक बात है, हम उसको उसी रूप में बोल पाएँ, बता पाएँ, ये अलग बात है। उसके लिए और क्षयोपशम और विशेषता चाहिए। तो किसी में नहीं हो तो ना सही, लेकिन ज्ञानी तो है ना वो, फिर भी समझता तो है ना। तिर्यंच आदिक भी हैं, तो ये जानते नहीं है क्या? जानते हैं। और बोलो आप भी बता दो, अरे वो क्या 7 तत्व बता देंगे। कोई सम्यक दृष्टि गाय है, सम्यक दृष्टि गाय है, उस गाय से पूछो अच्छा तू सम्यक दृष्टि है, हम तेरी परीक्षा लेंगे, बता 7 तत्व के नाम बता, चल बोल। तो वो बेचारी बोली और रंभा है। ले कहाँ से? तो जीव जानती नहीं, तो रंभा रही है बस। अरे रंभा रही है, उसको शब्द नहीं आते हैं जीव अजीब, लेकिन इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं। व्रती हो जाते हैं, व्रती हो जाते हैं, पंचम गुण स्थान वाले हो जाते हैं, तिर्यंच है। उनसे पूछो 5 अनुव्रतों के नाम बताओ, तुम हमको बताओ 5 अनुव्रतों के नाम। तो बेचारा क्या बता दे तुम्हारे लिए? पालन कर रहा है, जानता है, पालन कर रहा है, मुझे हिंसा नहीं करनी है, मुझे कष्ट नहीं देना है, मुझे लोगों के ऊपर पैर नहीं रखना है, इतना जानता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो बोल पाना विशेष बात है, जान पाना वह सामान्य है। गाय को सम्यक दर्शन हो जाता है, गाय को व्रत हो जाते हैं, गाय 5 गुण स्थान में आ जाती है। भोजन कैसे होता है? भोजन वो छाँट छाँट के खाती है, छाँट छाँट करके, जिसमें जीव नहीं हो। छाँट छाँट के मतलब क्या? उसके हाथ तो है नहीं, जैसा उसकी योग्यता है वैसा। तुम तो बोलोगे नहीं तो इसको पहले शुद्ध कपड़े पहनाओ, नहलाओ, सोले में लाओ, सोले में ला करके इसको बिठाओ चौके में, और चौके में इसको कौन सोले का भोजन कराएगा, फिर ये खुद भी देखेगी और देख करके फिर ये खाएगी। देखो जिसकी जो पर्याय की प्रत्याशक्ति है उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है।
वो उसके हिसाब से प्रासुक यानी जो उसको मिल रहा है तो उसमें वो देख लिया कि यहाँ पे कोई त्रस्त जीव नहीं है, ख़त्म, चीटी फीटी नहीं है, मोटा मोटी, वो देखा उतना काफ़ी है उसके लिए। वो शास्त्र में लिखा धवला में कोई बंदर है, कोई त्रियंच है, उसने लिया व्रत, तब क्या खाता है, तो वो सूखे पत्ते खाता है, गिरे हुए फल खाता है, इस प्रकार से खाता है, वो उसकी प्रासुकता का नियम है। पानी पीता है तो कैसा पीता है, ऊपर ऊपर का जलाशय का पी लिया, तपा हुआ झरने का पी लिया, टकराया हुआ पी लिया, बस इतना उसका है। आप सोचो गन्ना लेकर के आए छलना, वो पानी छाने, उसके लिए कोई 2 लोग, और फिर पानी पिए, वो जीवानी कहाँ डालेगा, कौन सी जीवानी कहाँ से लाएगा वो जीवानी, कुछ भी बातें नहीं है, जो हो सकता है उस पर्याय में वो होगा। उसके इतना नियम है कि मुझे जीव हिंसा नहीं करनी। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पानी नहीं छानो, केवल आप जब वो भी नहीं छान रहा, हम भी नहीं छान रहे, हम भी कर लें, हम भी ऐसे कुछ भी खा लेंगे और देख लेंगे हाँ कुछ है नहीं, चल जाएगा। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी पर्याय के हिसाब से, जो जहाँ जिस पर्याय में है उस पर्याय के अनुसार उसको व्रत नियम का पालन होता है। बाहर से, भीतर से कषाय का अभाव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आए बहन जी? ऐसा नहीं कि आप सोचो कि जो नियम यहाँ पाल रहे हो तो हम तो वैसे के वैसे कहाँ जाके पालेंगे, विदेश में चले गए तो हम तो वही, ऐसा नहीं करो आप। देश काल के हिसाब से अब आप अपने बातों को करो, तो फिर हम तो भ्रष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट आप तब होगे जब आप श्रद्धांत छोड़ दोगे कि ठीक है चलता नहीं, मर्यादा क्या है। जैसा भी कोरोना आया था तो एक आपातकाल आया था, तो आपातकाल में क्या किया, हमारे क्षत्रिय से पूजा करने का नियम था भगवान के सामने, भगवान ही नहीं पिल पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं, अब तुम भगवान के सामने नहीं कर पा रहे, भगवान जैसा करो। अभी कैसा करो कि दृश्य के सामने, उपयोग के साथ, जिनवाणी के साथ में वैसा करो। तो वो नियम अभी काल वैसा है, चला नहीं रहे हम, ऐसे काल के अनुसार करना पड़ रहा है। समझ में आई बात समझ में आएगी? नहीं तो आप जी नहीं पाओगे, कोई भी नहीं जी पाएगा। फिर आप कसा काम करोगे, फिर आप खुद को ही कस दोगे, फिर खून बहेगा। किसका? अपनी आत्मा का। ऐसा नहीं बहाना है। इसलिए कैसा जीना है? आनंद से जीना। तो क्या समझ में आया? क्या बता रहे थे कि रत्नत्रय जो है, रत्नत्रय से युक्त होना चाहिए। उपाध्याय को बता क्या रहे थे, लेकिन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से युक्त होना चाहिए। तो जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, वो उनके विशेष है। पता नहीं क्या चल रहा जो बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्रय के आचरण से सहित हैं, जिनमें रत्नत्रय पाया जा रहा है। हाँ, धर्म का उपदेश पे थे अपन, धर्म के उपदेश पे थे अपन कि जो नित्य ही धर्म का उपदेश देते हैं, तो धर्म के उपदेश देने में निरत रहते हैं, जिनको धर्म के प्रति प्रीति है। तो ये चल रहा था विषय कि ज्ञान जो है वह ज्ञान करना एक बात है, और ज्ञान को बोल पाना एक बात है, और बोल करके समझा पाना ये और अलग बात है। ये बता रहे थे ना, तो उससे अपन गए थे तिर्यंच उसके व्रत आदि के ऊपर। तो जो ज्ञान कर लिया सामान्य, और हमने उसको बोल पाया, कह पाया, बता पाया, परीक्षा दे पाया, वो विशेष। और अब हम समझा भी दें किसी को, तो बोल दिया तो समझा दिया ना, बोलना समझाना नहीं होता। बोलना तो आपने रिपीट किया है, बताया है, कहा है, लेकिन समझा देना ये हर किसी के बस का नहीं है। बताओ, हर कोई टीचर बन जाता है क्या स्कूल का? नहीं, सभी पढ़े लिखे हैं, सबने परीक्षा दी है, लिख करके बताया है, ओरल वाइवा दिया है, इसका मतलब बोलना भी आ गया। तो सब टीचर बन जाते हैं क्या? नहीं, कोई तो बहुत ही खराब टीचर होते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहता कोई उनसे, और कोई अच्छे टीचर होते हैं। मतलब पढ़ाने वाले में विशेषता होनी चाहिए। ज्ञानी होना, पीएचडी कर लेना पर्याप्त नहीं है कि पीएचडी है तो इसको प्रोफेसर बना दो। अरे कॉलेज में भी नहीं चल पाएगा। पीएचडी है, तुम्हारे डिपार्टमेंट का नाम के लिए काफ़ी है कि हमारे यहाँ पीएचडी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला उत्तम शैली वाला होना चाहिए। लौकिक शिक्षा हो चाहे पारलौकिक शिक्षा हो,
तो उपाध्याय वे हैं जो जानते भी हैं, कहते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, जिनको पढ़ाना अच्छी रीति से आता है, जिनके माध्यम से पढ़ करके थोड़े में ही जीव बहुत सीख जाता है, उसे कहते हैं धर्म उपदेश में निरत। और इतनी प्रियता है, प्रवचन वत्सलता है उनको, प्रवचन भक्ति है, जिनको प्रवचन भक्ति है कि उस भक्ति से प्रेरित होकर के वे प्रवचन देते रहते हैं। प्रवचन भक्ति समझ से 4 प्रकार की भक्तियां हैं 16 प्रकरण में। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति क्या होती है? प्रवचन की भक्ति करना। प्रवचन अर्थात जिनवाणी, शास्त्र, शास्त्र की भक्ति है जो, उसका नाम है प्रवचन भक्ति। अरहत भक्ति यानी अरहंत भगवान की, आचार्य भक्ति आचार्य की, बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय की। बहुश्रुत यानी क्या हुआ? जिसको बहुत श्रुत का ज्ञान है, जिसको बहुत श्रुत का ज्ञान है, तो क्या हो गई? उपाध्याय की भक्ति। उपाध्याय है, वो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो आचार्य को पढ़ाते होंगे? आचार्य को नहीं पढ़ाते हैं उपाध्याय। उपाध्याय पढ़ते हैं पढ़ाते हैं दूसरों को। हाँ, तो आचार्य का काम क्या रहेगा? वो उनको पढ़ाते। आचार्य का काम क्या रहेगा? आचार्य का काम है अपम परम च जुंजदी। पहले की गाथा पढ़ी थी ना अपन ने, अपम परम च जुंजदी, अपने को और पर को जो पंचाचार में जोड़ते हैं, स्वयं आचरण करते हैं और अन्य को आचरण कराते हैं। देखो, प्रवचन देना अलग बात है। अब चलो, और आचार्य का आपने पूछा है तो अभी क्या बोला? जानना, बोलना और समझा देना। समझा देना यहाँ तक, फिर उसके बाद में वैसा ही करवा देना, वो और विशेष है। हम रात्रि भोजन स्वयं नहीं करते हैं, हम रात्रि भोजन के बारे में बता रहे हैं, और हम रात्रि भोजन का प्रवचन दिया कि कैसे, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या पाप है, और आप सबको भी समझ में अच्छे से आ गया है। आ जाने पर भी आप सबसे त्याग करा देना, वो हमारे बस का नहीं है। ऐसा व्यक्ति अतिशय कारी, जिसका प्रभाव है, जो करवा भी दे, क्या करा दे? रात्रि भोजन का त्याग करा दे। बताओ, उसका नाम है आचार्य, जिनमें ज्ञान तो है ही, प्रवचन तो है ही, साथ में उस प्रकार का करवा देने की सामर्थ्य भी है, जो दीक्षा दिलवा सकते हैं। हमारा प्रवचन सुन करके दीक्षा कैसी होती, साधु कैसे होते हैं, ये सब कोई समझ रहा है, लेकिन आचार्य हैं जो समझा तो दे ही देते हैं, प्लस दीक्षा करवा देते हैं। दीक्षित हो जाता है व्यक्ति। अपना प्रवचन सुन के कोई दीक्षा ले रहा है क्या? कोई पहले से वैरागी हो तो ले ले, लेकिन नहीं हो पा रहा। आचार्य भगवान इस प्रकार का भाषण करते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं कि उनको देख सुन पढ़ करके उनकी प्रेरणा से अपम परम च जुंजदी, वो पर को जोड़ लेते, रत्नत्रय से, पंचाचार से पालन करवा लेते। अपने अधीन 4 लोग हो, अब उन 4 से काम नहीं करवा सकते कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसा होगा, ऐसा, वो नहीं चलें, वो भग जाएं। लेकिन आचार्य महाराज हैं, वे अपने संघ को व्यवस्थित करके चलते हैं। हजारों का संघ हो तो उन हजारों को मार्ग में लगाए रखते हैं। उपाध्याय के बस का नहीं है, उपाध्याय की नहीं चलेगी, किन की चलेगी? आचार्य की चलेगी। इसलिए पढ़ाना एक विषय है, उससे बढ़ कर के ज्ञान दर्शन चारित्र को उत्पन्न करा देना, तप आचरण को करा देना, शक्ति को बढ़वा देना, वो किसका काम है? आचार्य का काम। बताओ, हो गई ये महान आचार्य। ये तो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं अकेले उपाध्याय, ये तो पंचाचार कराने के लिए, जोड़ने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए आचार्य उपाध्याय से भी श्रेष्ठ होते हैं, उनका काम, उनके गुण विशेष है। तो जो धर्म का उपदेश है, धर्म का उपदेश यानी रत्नत्रय का उपदेश। रत्नत्रय धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा धर्म है,
10 लक्षण क्षमा आदि भाव धर्म है, और आत्मा का चैतन्य स्वभाव धर्म है। ऐसे धर्म का उपदेश देने में जो निरत है, कितना अच्छा शब्द किया, मतलब कभी कभी नहीं, जो हमेशा लगातार निरंतर क्या करते। 2 बार लिखा, एक तो नित्यम लिखा उन्होंने और एक फिर निर्दो लिखा। नित्यम लिखा यानी नित्य, निरत लिखा फिर निरत का अर्थ उसमें रत हैं, उसमें लगे हुए हैं, उसमें उनको प्रेम आता है। ऐसे नहीं कि अब दिन भर ठीक है महाराज ने हमको उपाध्याय पद सौंप तो दिया है, अब हम क्या करें, हमको पढ़ाना पड़ता है, सुबह से लोग आ जाते हैं 8 बजे ये आ गए, 9 बजे ये आ गए, 10 बजे, हाँ अपना काम कब करें, अब ठीक है आ जाओ इधर आओ पढ़ो बैठ कर। ऐसे नहीं पढ़ाते, रत हैं, प्रियता से पढ़ाते। तो जिनको बहुशुद्ध भक्ति है, बात वहाँ से कह रहे थे ना फिर जोड़ करके, जिनको क्या है प्रवचन भक्ति है, अरे ये धर्म है, धर्म का उपदेश इन सब जीवों को मिलेगा तो क्या होगा, इनका हित होगा, इनका कल्याण होगा। और हम प्रवचन दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कोई ये नहीं सोचे कि अपना हित हो रहा है। हम कब तक प्रवचन देते रहेंगे, कब तक दूसरों को ही समझाते रहेंगे। अरे तुम यदि दूसरों को ही समझा रहे हो तो तुम गलत समझा रहे हो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। दूसरों को नहीं समझा रहे, हम तो जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं, हम स्वयं जिनवाणी पढ़ रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको पढ़ा रहे हैं तो खुद क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना मन तो कहीं और ही लगा हुआ है ना। अरे पढ़ ही तो रहे, तो तुम्हें करना क्या था, तुम इनको नहीं पढ़ाओगे तो क्या करते तुम, नहीं हम ध्यान करते सही में इतना कर लेते। मतलब आप हमारा जिनवाणी के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता है, पढ़ने से और ग्रहण होता है, पढ़ाने से और ग्रहण होता है, उसको फेरने से विद्या पक्की होती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी, भले उपाध्याय हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे कोई विद्वान हो, कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या मिला, पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या लाभ हुआ, हम तो दूसरों को दे रहे हैं। दूसरों को देख देख के मत बोलो, उसमें अपने लिए बोल दो। निर्वाण सागर जी महाराज से तो प्रवचन में बार बार कहते थे कि कैसे प्रवचन दिया जाता है, किसको प्रवचन दिया जाता है, स्वयं को देते हुए, स्वयं को सुनाते हुए जो कहा जाता है वह प्रवचन होता है। आप स्वयं तो सुनना ही नहीं चाहते हो, बस दूसरों को बताना चाहते हो, तो फिर तुमको तकलीफ़ पड़ेगी। फिर आप ये कहोगे हमने दूसरों के लिए किया, ज़िंदगी भर वो दूसरों को सुनाते रहे, तो क्यों सुनाया तुमने दूसरों को, खुद भी सुन लेते। वैसे भी जब पढ़ाया जाता है ना, तो आप पढ़ाने वाले जो हैं वो ध्यान दें कि होता है, अपन बोलते नहीं है, बुलाता है। जो लोग होते हैं उनके भाग्य से बुलाता है, और नया नया आता है, जो आपने नहीं सुना सोचा होता है वो भी आता है। तुम तो सोच के ही नहीं आए थे, फिर कहाँ से बोल रहे हो, फिर आप ये क्यों कह रहे हो हम दूसरों को सुना रहे हैं। तुम भी सुनो ना, ये तो हो रहा है, क्या करना चाहिए, देखना चाहिए बोलने वाले को, ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, क्या है, हो रहा है। और जो हो रहा है ये भी सुने, तुम भी सुनो, ये भी समझें, श्रद्धा भक्ति पैदा करें, तुम भी श्रद्धा भक्ति पैदा करो, इनको भी नवीनता लगे, तुमको भी नवीन लगे। हाँ ये तो अपने को पता ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, ये तो नया है, ये नया है, तो तुमको भी रस आए। तो जो पढ़ाया जाता है उसमें स्वयं सुना जाता है और स्वयं को समझाया जाता है, और प्रीति आती कि अच्छा वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है। एक शास्त्र पढ़ाया उसमें 6 द्रव्य आए, दूसरा शास्त्र पढ़ाया उसमें 6 द्रव्य आए, तीसरा पढ़ाया उसमें 6 द्रव्य आए। अब तो हम बोर हो गए, वही 6 द्रव्य। पाठशाला की टीचर बोले हम वही पहले साल 6 द्रव्य पढ़ाए, फिर दूसरे साल 6 पढ़ाए, फिर तीसरे साल 6 पढ़ाए, ये क्या है, हम तो 6 पढ़ाते रहे, नहीं तुम 7 तक तो पढ़ा दो क्या करते हैं, वही करते रहे। अरे अलग अलग शास्त्र में आए या बार बार भी आए, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तुम भगवान कैसे बनोगे, तुम भगवान कैसे बनोगे, क्यों, भगवान बनने पर क्या जानोगे। अभी तो तुम पढ़ाने की कभी 1 घंटे पढ़ाते हो उसमें रो रहे हो, बाद में तो क्या होगा, क्या होगा, वही 6 द्रव्य, वही 6 द्रव्य, वही 6 द्रव्य, वही 6 द्रव्य, वही तो वही जानते रहोगे।
हैं। रोज आकर के वही आप आत्मा 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 चालू हो जाते हो। ये क्या आत्मा आत्मा, कुछ नया पता हमको, आगे बढ़ो। अरे तुम अभी रो रहे हो, तुम भगवान कैसे बनोगे? भगवान बन के क्या करोगे? यही मैं आत्मा, एगो में सत्सदो अप्पा, एगो में सत्सदो अप्पा, विविक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञान आत्मा, चेतन। तो वही तो आत्मा रहोगे तुम, और वही तो जानोगे। जो जान चुके हो वही तो जानोगे। नया जान जाओगे क्या? नया जान जाओगे? नहीं। यहाँ तो फिर भी स्कोप रहता है, क्योंकि आप सोचते हो तो नया आ जाता है। वहाँ तो कुछ स्कोप ही नहीं है। भगवान बनने पर साधना जी कुछ स्कोप है, कुछ नया और समा गया, पूरा ज्ञान फैल चुका। अब कहाँ फैलाओगे उसको? हो चुका। इसलिए शास्त्र पढ़ाते हैं उपाध्याय, वही विषय पढ़ाते हैं। संघ में नए साधु आते हैं, एक ही बात को बार बार पढ़ाते हैं, फिर भी क्या होता है? रस आता है। हम इतने साल से महाराज जी के संघ में जा रहे हैं, विश्व सागर जी महाराज के संघ में, तो वहाँ पर देखो तो 2 4 5 ग्रंथ चलते ही रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि, आत्ममीमांसा, भगवती आराधना, मूलाचार, एक पलट के मतलब ये अलग अलग समय पे कभी भी चले जाओ आप, तो महाराज हो गया पूरा। और एक ही शास्त्र में एक आगे का पढ़ा रहे, एक पीछे का पढ़ा रहे। कभी पहले अधिकार का भी चल रहा है, 7वें का भी चल रहा है। महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये नए शिष्य आए हैं तो इनके लिए नया सर्वार्थ सिद्धि चालू किया है, और ये पुराने वालों का साल भर चल रहा है तो इनके लिए 7वां अधिकार चल रहा है। तो ऐसे एक ही चीज़ को आप कितनी बार, मतलब हम 15-20 बार पढ़ा दिए, तो आप फिर कैसे पढ़ा देते हो? अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अरे इनको पढ़ाने से हम बुद्धिमान हो गए। एक ही बात को पढ़ाते 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 वो हमको बढ़िया हो गया। इनके प्रश्न सुनते सुनते हम पक्के हो गए। तो एक ही शास्त्र को कितनी बार पढ़ा दिया? 15 बार पढ़ा दिया, 20 बार पढ़ा दिया। आप मीमांसा अनेकों बार, चलने दो। नहीं, नया क्या है? सभी नया। वो चीज़ नहीं बन जाती, उसको बोलते हैं भक्ति। काय की भक्ति? प्रवचन भक्ति। हाँ, तो उनको देखकर भी तो लोग दीक्षित हो सकते हैं। हाँ। आचार्य और उपाध्याय में फिर डिफरेंस क्या? इनका प्रश्न है कि आचार्य उपाध्याय में क्या अंतर है? क्योंकि आचार्य भी पंचाचार पालते हैं, उपाध्याय भी पंचाचार पालते हैं, और उपाध्याय को देख करके भी कोई दीक्षित हो सकता है, और कोई साधु को देख के भी हो सकता है। लेकिन जैसे आचार्य परमेष्ठी स्वयं करते और कराते हैं, और जैसे आचार्यों को देख करके कोई दीक्षित होता है या पंचाचार का पालन करता है, वैसे उपाध्याय या साधु को देख करके कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह रहे हैं। 1000 लोग दीक्षा ले रहे हैं उदाहरण के लिए, तो 1000 में से 990 किसको देख के दीक्षा ले रहे हैं? आचार्य को देख करके। 9 लोग किसको लेकर के देख के दीक्षा ले रहे हैं? उपाध्याय को देख के। और एक व्यक्ति किसको देख करके दीक्षा ले रहा है? साधु को देख कर। तो क्या बोलेंगे कि ये सब आचार्य, मतलब बहुलता उन्हीं की है ना, मेजोरिटी, तो वो उनको देख के दीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, दीक्षा लेने एक मात्र बात नहीं है, दीक्षा का पालन करवाना, आचरण को बनाए रखना। तो वो सब जो उपाध्याय साधु को देख करके भी कोई दीक्षा ले रहा है, तो दीक्षा किससे ले रहा है? आचार्य भगवान से। उनका पालन कौन कर रहा है? आचार्य भगवान कर रहे हैं। उनको प्रायश्चित आदि कौन दे रहा है? आचार्य दे रहे हैं। इनसे शिक्षा लेना, इनसे शिक्षा लेना, ऐसा जो ऑर्डरिंग है वो किसकी चलती है? आचार्य से। कोई साधु दूसरे साधु से कहते तुम उनसे पढ़ लो, उनसे पढ़ लो, तो व्यक्ति को कल्पना रहती है कि करें कि नहीं करें। आचार्य महाराज ने कह दिया इनसे पढ़ना है, तो क्या अब इनसे ही पढ़ना, महाराज की आज्ञा। तो आज्ञा किसकी चलती है? आचार्य की। नहीं माने कोई तो उसको डांटना भी कौन कर सकता है? आचार्य कर सकते हैं। तो जो विशेषता है उनमें प्रभुत्व है, एक लीडरशिप गुण होता है। लीडरशिप हर किसी के पास नहीं होती है, हर कोई व्यक्ति हर किसी की मान नहीं सकता। वैसा पुण्य होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य, आज्ञा का पुण्य, कि आपकी आज्ञा चले। आज्ञा चलाने का पुण्य नहीं खाते में। तुम सुंदर हो सकते हो, लौकिक रूप से कह रहे, सुंदर हो सकते हो, पैसे वाले हो सकते हो, लेकिन आज्ञा का पुण्य नहीं, ऐश्वर्य का। तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा कोई। कोई व्यक्ति गरीब हो लेकिन आज्ञा का ऐश्वर्य हो सकता है, पैसा नहीं, लेकिन लोग सुनते हो उसकी बात कि हम क्या करना है। ठीक है, समझ में आने चाहिए इतनी बातें सब संसार में भी। नहीं तो क्या है, घर में लड़ाई क्यों होती है?
कि हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे, हम बड़े हैं। तुम बड़े हो ये सही बात है, आपका सम्मान है, लेकिन आपके पास पुण्य नहीं है। कौन सा? ऐश्वर्य का, कि आपकी बात सुन ली जाए। इसलिए आप शांति से सम्मान से रहो, झगड़ा मत मचाओ, ईर्ष्या मत लाओ। इतना समझ जाए आदमी तो खुश रहे, और नहीं समझे तो लड़ो, तुम लड़ो, आराम से लड़ो। इस बात से लड़ो कि इसकी सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे, अब तुम झगड़ा करते रहो। नियम से होगा झगड़ा, कोई कैसे बचाएगा? ठीक है। तो जो आचार्य भगवान है उनका आचार्यत्व इस प्रकट हुआ है ना, इससे ही मालूम पड़ रहा है कि उनके पुण्य, उनके तत्संबंधी ऐश्वर्य। तो वे जैसा अपम परम च जुंजदी, जिस प्रकार से पालन करते हैं, जोड़ते हैं, रखते हैं, प्रायश्चित देते हैं, शुद्ध करते हैं, कोई गड़बड़ करे तो उसको ठीक करते हैं, वो जैसा करते हैं वैसा उपाध्याय साधु नहीं करते। इसलिए आचरण करना और करवाना, ये करना जो है वो तो सब परमेष्ठी में, आचार उपाध्याय साधु में, लेकिन करवाना वह केवल आचार्य में। आचरण करने कराने वाले को आचार्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो क्या कहा? धम्मो ऐसणे, धम्म का उपदेश देने में जो निरत हैं, जिनको प्रीति है, जिनको अच्छा लगता है, धर्म का उपदेश देके स्वयं का सम्यक दर्शन ज्ञान पक्का होता है, चारित्र पक्का होता है, बार बार मूलाचार पढ़ा जाता है तो अच्छा है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही करने लायक है, ऐसे ही मूल गुण है, उसमें दृढ़ता आती। ऐसा नहीं कि अपन साधु बन गए तो मूलाचार क्यों पढ़े, अपन श्रावक हो गए अपन रत्नकरण क्यों पढ़े। नहीं, अपन पढ़े, अपन ने समझ लिया है रत्नकरण बार बार पढ़ने से, जानने से क्या होता है, अपना आचरण स्वस्थ होता है। जहाँ दोष लग रहे हैं कहीं व्रत में, हिंसा अहिंसा व्रत में, ब्रह्मचर्य व्रत में, तो वो दोष पढ़ पढ़ करके अरे ऐसा अपन गलती कर बैठे, उसको दूर किया जाता है। अपन ने ऐसे भाव कर लिए, ये भाव यहाँ लिखे गलत है, इसको ठीक किया जाता है। तो पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते वो सब बातें क्या होती हैं, दोष दूर होते हैं। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र पक्का होता है। एक ही बात को पढ़ें बार बार तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान ही मजबूत होता है। समझ में आई? तो ऐसे जो धर्म के उपदेश देने में निरत हैं उन्हें सो वज्झाओ, वह उपाध्याय हैं, वे स्वयं ज्ञानी हैं, अन्य के ज्ञानी होने में कारण हैं। और यदि वरवश हो, यति वर में, यति यानी जो यत्न करता है उसे बोलते हैं यति, यत्न परायणा इति यति, जो यत्न करते हैं। किस में यत्न करते हैं? अपन भी यत्न करते हैं जी, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, तो यत्न बहुत कर रहे हैं। दुकान वाले लोग भी यत्न कर रहे हैं धन का, अरे वो सब यत्न संसार का है। तो आगमार्थ क्या है? जो अपनी आत्मा में यत्न कर रहे हैं, आत्मा में चलने का, चरने का, शुद्ध होने का, शुद्धोपयोग का यत्न कर रहे हैं, वे हैं यतिवर। और उनमें भी जो ऋषभ, ऋषभ यानी प्रधान, मुनियों में भी जो प्रधान है, सारे साधु साधु हैं, उन साधुओं में जो प्रधान है ज्ञान के कारण से, उनका नाम है यदिवर वसो। उनको नमो तस्स, वह नमस्कार के योग्य, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। अप्पा यानी आत्मा, वे उपाध्याय आत्मा है, वे आत्मा उपाध्याय है। तो कितनी विशेषता दी उन्होंने, रत्नत्रय से युक्त हैं और धर्मोपदेश देने में निरंतर निरत हैं। 2 यतिवर वृषभ हैं, यतियों में श्रेष्ठ प्रधान है। ऐसे आत्मा उपाध्याय है। बोलो उपाध्याय परमेष्ठी भगवान की जय। अब ये तो स्वरूप बताया, अब ये ध्यान के विषय, क्योंकि हम ध्यान के लिए कह रहे ना, तो अभी तक तो झेयो समभस ये सब पदों का वीणी चिंतिज्जो ये सब कहा था। अब यहाँ पर नमस्कार किया, नमस्कार करने के साथ में उसमें ये लगाना है आपको कि ये ध्यान किया जाता है, इन उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है। कैसे ध्यान किया जाता है? जो सम्यक दृष्टि है, जिनका आत्मा सम्यक दर्शन से, श्रद्धान से पवित्र है, सम्यक ज्ञान से पवित्र है, सम्यक चारित्र से, रत्नत्रय मतलब पंच महाव्रत से, समितियों से, शुद्धोपयोग से, गुप्तियों से,
इन 13 प्रकार के चारित्र से जो युक्त हैं, परिणत हैं, ऐसे जो कोई शुद्ध जीव हैं, वे शुद्ध जीव पढ़ रहे हैं। सोचो क्या पवित्र समय रहता है। उपाध्याय परमेष्ठी साक्षात जानते, अनुभवते हैं, उसी बात को प्रकट कर रहे हैं। जिसने चीज़ बनाई है वही चीज़ को दे रहा है, तो बड़ी प्रीति से देगा। मिठाई आपने बनाई है, आप परोसो, और मिठाई किसी और ने बनाई है, उसको आप परोसो, तो क्या होता है? अंतर आता है। आपने बनाई है तो नहीं नहीं हमने बनाई है, आप लो, थोड़ी सी लो, ऐसे लो, तो अलग तरीके से देता है आदमी। और वहाँ से उठा करके अरे वो लाए, लो मिठाई लो, तो क्या रहता है उसका? बुझा बुझा मन, अच्छा मन है लेकिन अपनी देने में। और फिर खुद खाई हुई हो और पता हो कि कैसी है ये, उसका स्वाद कैसा है, उसको आप दो, फिर तो आप और रस के साथ में। ऐसे ही उपाध्याय स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धोपयोगी आत्मा के जानने वाले, वे आत्मा के जानने वाले उसी आत्मा को परोसें, दें। अरे लो, ये आत्मा है, लो शास्त्र हमने पढ़ा, ये पूरा शास्त्र पढ़ चुके, हम आपको पढ़ा रहे, बहुत अच्छा है, पढ़ो आप इसे। तो उसके देने में क्या आता है? रस आता है, रस आता है, बढ़िया हो जाता है। और एक लिखा किसने, समझाया किसने, और अपन ने आकर के बाँच दिया, ऐसा होता है आत्मा, ऐसा होता है कोई व्रत, तो वो मज़ा नहीं है। तो अच्छा रसगुल्ला तो हम वही दे रहे हैं जो दूसरे ने बनाया प्रासुक, लेकिन जो खुद ने बनाया है उसका मज़ा है। ऐसे आप स्वयं बनाओ, रत्नत्रय को बनाओ और फिर बना करके दो, तो अलग मज़ा है। तो सोचो वो समय क्या बढ़िया है जहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी स्वयं बना 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 करके दे रहे हैं। ले हम आपको देते हैं, ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान आपको देते हैं। ऐसा उपाध्याय, ऐसे उपाध्याय होते। तो उस रूप में ध्यान करो, आप बैठ कर खुश हो, क्या अद्भुत उपाध्याय हैं, क्या वो अच्छे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, संघ के साधु हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसी मार्ग पे चलने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जिनकी बहुशुद्ध भक्ति, जिनको देख के बहुशुद्ध भक्ति की जाती है, जो स्वयं प्रवचन भक्ति से परिणत हैं, द्वादशांग के ज्ञाता हैं, पढ़ने में विशेष जिनकी रुचि है। अलग अलग प्रकार के सब जीव होते हैं, किसी के उपवास करने में रुचि होती है, किसी के अवमोदर कम भोजन करने में रुचि होती है, किसी के रस परित्याग में होती है, किसी के खड़े होकर ध्यान करने में रहती है, किसी के बैठने में रहती है, किसी के माला फेरने में रहती है, किसी के नमोकार लिखने में रहती है, किसी के पढ़ने में रहती है। अलग सब, ऐसा नहीं समझना आप अलग अलग जीवों को देख करके कि ये तो बस माला ही फेरते रहते हैं, इनको कुछ होता ही नहीं है, इनको बस उपास ही उपास आता है, प्रवचन करो तो कुछ आता ही नहीं है। अरे सबके रुचि के विषय अलग अलग हो सकते हैं, बाकी सबका जो उपयोग या ध्येय है वो रत्नत्रय ही है। हम उपवास के माध्यम से रत्नत्रय साध रहे हैं, हम माला के माध्यम से साध रहे हैं, हम शास्त्र के माध्यम से साध रहे हैं। कोई किसी को देख करके ग्लानि, उपेक्षा, हीन भाव ना लाए, हीन भाव ना लाए। आज अभी हम गए थे, ऐसे बिहार में बात कर रहे थे महाराज जी से, तो महाराज जी बोले कि पहले हमको कई बार देख करके लगता था संघ के साधु कोई एक आसन क्या, कोई उपवास कर रहा है, कोई 2 उपवास कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं और हम तो उपवास ही नहीं कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता था कि अरे अपन तप नहीं कर रहे हैं और ये सब साधु अच्छे तप कर रहे हैं। तो बोले फिर अपने आप ही एक दिन, बोले ऐसे हमको हीन भावना कभी आती थी, तो फिर बोले फिर एक दिन हम शास्त्र पढ़ रहे थे तो उसमें समाधान हमको मिला कि तप भी तो, साध्या भी तो तप है, हमको पढ़ने का रस है, हमको ज्ञान का और ज्ञान को समाने का उसका रस है, उसमें ही तो निरत रहते हैं, तो वो भी एक तप है। हमारा शरीर इस लायक नहीं है कि हम रोज़ उपवास कर सके, जलन मस्ती, दाह पड़ती, एसिडिटी होती, फिर और ही उपयोग नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होता और तप उपवास नाम का कोई बात नहीं, लेकिन हम लगे तो सही मार्ग पे है ना, इसलिए कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास नहीं करें, जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन एक दूसरे को देख करके कोई किसी अंग में विशेष है तो उसको लेकर के कोई ईर्ष्याहीन भावना या विपरीत विचार लेके नहीं आता रहे, क्योंकि अपन वही करते रहते हैं।
अपने घर में 4 लोग हैं बुआ, किसी को पूजा में इंटरेस्ट है और आपको स्वाध्याय में, तो आप बोलते रहो पूजा ही करती रहती है, स्वाध्याय जानती नहीं, जानते ही नहीं तेरे को कुछ। कोई ज्ञान पूजा वाला है तो बोले स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, कोई पूजा ही अष्टदय भी नहीं चढ़ाते, तो ये तो कैसे अज्ञानी लोग हैं, बिल्कुल जानते हैं भगवान की भक्ति नहीं है। कोई क्रियाओं में रहता है। देखो सबके अलग अलग विषय हैं, सबके अलग अलग रुचियाँ हैं, समय पा कर के सब प्रकार की रुचियाँ आती है। इसलिए किसी भी अंग से द्वेष नहीं हो जाए। मैडम समझ में आया? ऐसा नहीं हो कि आपको हमसे, हमको आपसे, क्या है ये, आते ही नहीं, सुनते ही नहीं सुबह शाम प्रवचन, नहीं, पूजा तो करते, नियम तो पालते, अच्छी बात। कभी ज्ञान भी करेंगे। आपको लगे भैया उपास नहीं करते, कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे, कभी उपास भी कर लेंगे, कभी व्रत भी ले लेंगे, कभी कुछ और भी होगा, कोई बात, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब पाप के लिए ओके नहीं बोल रहे हो। यहाँ आज बाजार में भी खा रहे, ओके, होटल में भी खा रहे, ओके, मांस भी खा रहे, ओके, कोई बात नहीं, आज खा रहे कल छोड़ देंगे। अरे पागल हो, पाप के लिए नहीं बोल रहे हम, धर्म के अंग हैं, कोई बात। आज माला फेर रहे हैं, कल माला में किसको पढ़ते हैं वो भी पढ़ेंगे। आज ज्ञान कर रहे हैं, कल ध्यान भी करेंगे। आज ध्यान कर रहे हैं, कभी ज्ञानी भी होंगे, आत्मानुभवी भी होंगे, हो जाए। इसलिए कोई बात। तो संघ में सब प्रकार के होते, तो उनमें जो विशेष ऐसे अद्भुत जीव हैं जो पढ़ने पढ़ाने में निरत रहते हैं, ऐसे आत्मा का विचार करना और विशेष रूप से ध्यान करने के लिए द्वादशांग के नाम चाहिए आपको। जो द्वादशांग यानी आचारांग के ज्ञाता हैं, स्थानांग के ज्ञाता हैं, समवायांग में ये सब बताया है उसके ज्ञाता हैं, सूत्रकृतांग के ज्ञाता हैं। फिर ध्यान होता है 12 अंग के माध्यम से। फिर 14 पूर्व 12वां अंग दृष्टिवाद, दृष्टिवाद अंग में परिकर्म के ज्ञाता हैं, चूलिका के ज्ञाता हैं, सूत्र के ज्ञाता हैं, प्रथमानियोग के ज्ञाता हैं, 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। फिर परिकर्म के भेद, चूलिका के भेद, 14 पूर्व अस्थि नास्ति, उत्पाद व्यय पूर्व के ज्ञाता हैं, आग्रायणीय पूर्व के ज्ञाता हैं, आत्म प्रवाद के ज्ञाता हैं, अस्थि नास्ति के, ज्ञान प्रवाद के, सत्य के, प्रत्याख्यान के, कर्म के ज्ञाता हैं। ज्ञाता ही ज्ञाता है, ज्ञाता ही ज्ञाता है, ज्ञाता है। फिर इतना हो गया। उसके बाद में इस पूर्व में सत्य प्रवाद पूर्व में क्या क्या है, 4 प्रकार के वचन, 10 प्रकार की भाषाएं, इन सब के जो ज्ञाता हैं। तो ऐसे करके उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान फैलता है। ज्ञान चाहिए ध्यान के लिए, नहीं आता हमको ये सब, कोई बात नहीं, शास्त्र खोलो, द्वादशांग को बताने वाला अंग पंडिती नाम का शास्त्र है, नहीं तो ज्ञान मार्गणाएं खोलो, खोल करके ओहो ये सब जो है इनके जो ज्ञाता हैं वे उपाध्याय हैं, हम उनका ध्यान कर रहे हैं, इस ज्ञान से युक्त हैं। द्वादशांग का एक एक अक्षर जिनको आता है, एक कम इकट्ठी प्रमाण शब्दों के जो जानने वाले हैं, शुद्ध केवली जैसे हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी, ज्ञान की जिनमें महिमा है, विशेषता है, ऐसे। आचार्य परमेष्ठी ज़्यादा ज्ञानी है उपाध्याय से, तो फिर उपाध्याय क्यों बनाया अलग से? हाँ, इनका कहना है अच्छा जब आचार्य ज़्यादा ज्ञानी है और महिमावंत है तो उपाध्याय अलग से क्यों बनाया है? तो स्कूल में प्रिंसिपल ज़्यादा ज्ञानी कि टीचर ज़्यादा ज्ञानी है? प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल ज़्यादा ज्ञानी है तो टीचर को बुलाने की ज़रूरत क्या है? इतना पैसा क्यों खराब करना? प्रिंसिपल ही जा के पढ़ा दिया करे सबको, हैं? क्यों? अरे भाई कितना काम लोगे, कितना काम लोगे? आपको बर्तन मांजना आता है कि नहीं? झाड़ू लगाना, पोछा, भोजन बनाना सीख जाना, कपड़े धोना सब आता है। तो घर में सब काम कर लेते कि नहीं कर लेते? नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? अरे भैया पढ़ाई भी करनी पड़ती है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कोई पढ़ पढ़ के ओंधे हो रहे हैं बहुत पढ़ाई के नाम पे मूर्ख बना रहे।
तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी काम करने के लिए दूसरे लोग हैं, जिससे जितनी काम हो सके उतनी लो, जो जिसमें माहिर है, निष्णात है, उससे वो काम लो। तो आचार्य भगवान आचरण करने कराने में, महिमा होने में, उनको देख देख के लोग काम हो जाए, उनका प्रायश्चित आदि मिल जाए, उसके लिए वे विशेष। पढ़ाने के लिए दूसरे जो लोग हैं जो विशेषता से पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे साधु हैं, तो ये सबको कैसे पढ़ाएंगे? नए नए साधु होते हैं, नए नए श्रावक आते हैं, नए नए लोग आते हैं, तो अब हर एक के लिए रोज़ ना चालू कर सकते नया, तो कोई बात, इन से आप पढ़ सकते हो। तो उसके लिए व्यवस्था है, संघ व्यवस्था, इसलिए उपाध्याय अलग से बनाया जाता है। उपाध्याय देखने में कम आते हैं जैसे? क्यों नहीं जाते हैं? क्या है? हाँ, ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा, क्योंकि बनाया नहीं जाता। आचार्य हैं जैसे, तो आचार्य भी कम ही होते हैं। वो तो क्या भी आपने ज़्यादा बने बने देख लिए, बाकी आचार्य भी अपेक्षाकृत कम होते हैं। बड़ा संघ होता है हजारों का, सैकड़ों का, 700 साधुओं का संघ अभी आएगा थोड़े दिन में, रकबेस आने वाला है ना आपका। 700 मुनिराजों का संघ उज्जैन से हस्तिनापुर भ्रमण करते हुए, साधु आचार्य कितने उनके? एक आचार्य। तो क्या है कि सामान्य रूप से आचार्य भी बहुत विशिष्ट होते, ज्ञानी होते है। ध्यान क्यों चाहिए? अच्छा, ध्यान, नमस्कार करा ना, अब बता ही दिया हमने ध्यान करने के लिए, पहले से ही चल ही रहा है ना कि ये ध्येय है, ध्येयभूत है, तो यहाँ पर नमस्कार कर लिए। इनका भी ध्यान किया करना है, वो तो पहले वाचक अक्षर में कह ही दिया था, तो स्वरूप बताया, तो इस बार नमस्कार के लिए। आचार्य हैं लिखने वाले, तो यहाँ भी नमस्कार है, मुनिराज के लिए भी नमस्कार है कि हम नमस्कार कर रहे हैं उनको, हमारा नमस्कार है। उपाध्याय हैं तो हम नमस्कार नहीं करें ऐसा हमारे गर्व नहीं है। साधु हैं हमसे छोटे तो हम नमस्कार नहीं करेंगे, सबको नमस्कार। इसलिए आचार्य तक उन्होंने ध्यान का, फिर नमस्कार के साथ में ध्येयभूत हैं वो कह ही रहे साथ में। ठीक है, इस प्रकार से हम आप सभी आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करके स्वयं अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को श्रेष्ठ बनाए प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवा